ढला ली रोडवा रातिया में ढला ली दिन में ना कै बजे रात में 8-9 बजे रात में ढला ली। तो भविष्य की बात नहीं है कि हम सही करके आए या हम अगले के यहाँ जा रहे हैं हम एक्सीडेंट करके मर गए, ये तो कोई जानता ही नहीं। इस रोडवा में और कुछ काम बाकी है, सिर से बताइए आप। ये होम पाइप होगा, अब जब ये कवर रहा है तो इसको हम जांच कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको हम आप इंजीनियर साहब हैं कि जांच कर रहे हैं? इसी तरह के कुछ घटना घट जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे क्या ड्राइवर है? हाँ ऐसे क्या। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं GTN न्यूज। अभी हम हैं गुरुआ प्रखंड के दुब्बा पंचायत अंतर्गत आइला गांव से गुलनी जाने वाली एक सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क का निर्माण हुआ जिसका एक पुल है। पुल इतना क्षतिग्रस्त है कि जो आप देख सकते हैं कि अगर इस पे गाड़ी अगर जाए तो पुलिया कभी भी बैठ सकती है। इसमें जो नाला डाला गया है, नाला में अभी भी दरार है। यहाँ के लोग जब बताते हैं कि रोड का गुणवत्ता की बात की जाए तो रात में इसका ढलाई हुआ है। इसका गुणवत्ता देख सकते हैं, तो अगर इसको अंगुली से निकाला जाए तो ये आपको पूरा पिच इसका निकल सकता है। अब बताइए, अगर इस तरह के सड़क निर्माण होंगे और अधिकारी जांच करेंगे और जांच करके इसी तरह पर पैसा अगर निकासी होगा तो यहाँ के लोगों को किस तरह से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बताइए, सड़क निर्माण किस लिए हुआ? जनता के लिए। अगर जनता को ही परेशानी का सामना करना पड़े तो किस लिए आप निर्माण करवाए? इससे तो पहले अच्छा था कि जो आप जा रहे थे, कुछ दिन के बाद इस सड़क की रवैया इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक महिला थी, वो बताई कि सड़क जो निर्माण कर रहे थे, ठेकेदार को हम बोले कि ये खराब कर रहे हैं, आप रात में काम करके चले जाइएगा, तो ये सड़क में इतना घटिया तरह के प्रोडक्ट काम करके जाएगा तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि सरकार का पैसा है, 5 साल के बाद तो फिर रिपेयर हो जाएगा ना, लेकिन 5 साल तक ये रोडवा चलेगा तब तो ठेकेदार साहब, रोडवे नहीं चलेगा। और हम चाहेंगे कि इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं कृपया करके आइला से गुलनी जाने वाली सड़क को निर्माण को एक बार आप देख लेंगे। और एक पुल है, पुल का अंदर को जो जिसका नाला बोला जाता है, अगर देहाती भाषा में वो या ग्रामीण के भाषा में बोला जाए तो देखिए अगल बगल खेत खलिहान है, फसल लगे हुए हैं, लेकिन इस नलवा से पानी नहीं निकलेगा। अगर कुछ भारी वाहन गाड़ी जाएगी, ट्रैक्टर वगैरह जाएगा तो ये नलवा कभी भी बैठ सकता है। अगर बैठ गया तो बताइए कभी भी घटना तो घट सकता है। दूसरा नंबर के यहाँ के लोगों को जो ज़मीन सिंचाई करने में कितना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे। रीना देवी, ये गाँव कौन है? आइला। ये रोडवा में कैसन काम होली है? खराब काम होली है। कैसन खराब काम होली है? कोची का हाल तो ठेकेदार साहब कि 5 साल के बाद फिर बनते ना, तो कला ना कि 5 साल चल जाता है, तो कला थे कि चलते ना रहेदा जैसे मन हो वैसे बना दिया। माने हमरा जैसे मर जाए वैसे काम करके चल दो, तोरा परेशानी हो तो ओकरा से कोई दिक्कत ना है ना। एगो नलवा भी दिल थी से फूटल नलवा है, फुटल तो है, ये है रोडो सब खराब है, रोडवा सब खराब है। अगर जहाँ रोडवा खराब होता है 5 साल से पहले तो पूछला ना कि अगर 5 साल से पहले खराब होते तो का कर भी हमनी फिर दूसर मुखिया जीते तो फिर बनाबो। अच्छा, मुखिया जीती था? मुखिया जी रोडवा बनल थी? मुखिया जी का तो बनाल थे ना, ठेकेदार साहब बोला थू। तो यहाँ कोई इंजीनियर वगैरह जांच करे आल थी कि ना? कौन होता ध्यान ना कर लिया। मन एक दिन में पिचिंग हो गई रातिया में? हाँ, 8 बजे रात में, 9 बजे 8 बजे रात से, मैंने रात भर में पूरा पिचिंग। घर का गुलनी हुआ। हाँ, तो सड़क बना है तो परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा ना? कैसे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसमें तो सरकार का जो लागत लगा व्यर्थ चल गया। कैसे? इससे पहले तो अच्छा था। हाँ, इससे पहले ही अच्छा था। व्यर्थ कैसे गया? अब ये से सब कबाड़ रहा, अब ये सब कबाड़ रहा। कम से कम 100 को गाढ़ा हो गया। देखिए एक स्कूल गाड़ी है, स्कूल गाड़ी के चालक से हम बात करेंगे। ड्राइवर साहब, आगे पुलवा क्षतिग्रस्त है, कैसे जाइएगा? रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। आगे जो पुल का भामा है वो क्षतिग्रस्त है, जाइएगा तो गाड़िया के चकवा भी बैठ सकता है उसमें। तो वो खराब रास्ता है तो परेशानी का सामना है ना, कभी भी मौत का दावते ना दे रहा है रोडवा। अब रोडवा बन गया होगा तो बहुत आराम होता होगा, लेकिन बताइए अगर पुलिया बैठ जाए तो कितना बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। हैं? इतना मनी बच्चे को लेकर जा रहे हैं, अगर किसी तरह के कुछ घटना घट जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे क्या ड्राइवर है? हाँ, ऐसे कहेगा ड्राइवर की गलती है। और पुलवे जो क्षतिग्रस्त है, रास्ते खराब है। संजय शर्मा, कब रोडवा बना था? आज 4-5 दिन पहले बना है। 4-5 दिन में कबाड़ना शुरू? हाँ, कबाड़ना देखिए ना, स्थिति हालत देखिए कि गोड़ से देखिए कि क्या कार्य से कबाड़ जा रहा है साहब। तो रोडवा कमा कहने रोके थे आप लोग? हम लोग काम रोके का इसके, हम ठेकेदार कहे इसके से रोड बनाने दीजिए, उसके बाद में जो बात करना वो करिएगा। मैंने पहले काम कर दीजिए, उसके बाद आप लोग जो अथी कर करके चला गया, कबाड़ रहा है ऐसे रोड ही। तो कहना है कि आपको कमा
कह रहे थे अगर बाद हम परेशानी का सामना करना तो काहे हम बना रहे हैं आप? हाँ वो काइस की नहीं कुछ होगा, हम आओ इसका अथी करेंगे, भारेंगे उधर से, भारे से क्या होगा उसको। आज ये देखे ना कि यहाँ पर क्या है जो अभी वो बगल में आ गया ऐसे ही कबड़ रहा है रोड। हाँ, और जितना नाला में भोमा दिया गया है सब क्षतिग्रस्त। हाँ टूटा हुआ है, वो फूटा हुआ है वो वहाँ पर, और कभी भी फंस सकता है। हाँ, स्कूल से जो बच्चे जा रहे थे अगर ये भोमा बैठ जाता कितना मुश्किल का सामना करना मरेगा आदमी और क्या होगा उसमें। पड़ेगा। मौत का दावत ना बन गया है। और कुछ है इसमें। अच्छा, यहाँ कुछ लोग आए थे, वो मुंशी है कि ठेकेदार? मुंशी है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं किसी इसका मरम्मत करेंगे हम फिर से। अच्छा, लेकिन कहाँ कोई सुन रहा है, तो खाली कह करके चल जाओ। उनको ये फुटल का नलवा के बारे में ना बताए थे कि इसको बदल दीजिए? बोले हम लोग तो का इसके बना देगा, वो देखिए बना करके चल गया। हाँ, उसको मरम्मत नहीं किए। हाँ, उसको कबाड़ करके फिर दूसरा नाला डालेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और बना करके चला गया। उसको मरम्मत ना किया, आप कह रहे हैं कि मरम्मत करेंगे? आप मरम्मत करेंगे। पहले से सोए थे? हाँ सोए हुए थे, बार बार उनको कह रहे हैं कि इसको कबाड़िए हटाइए, लेकिन कुछ भी ना हम लोग को बात को कोई सुना। हाँ, सुनने मैंने बात को भी अनदेखी कर दिया गया। अनदेखी कर। अच्छा, जांच में तो एसडीओ साहब वगैरह भी आए थे? एसडीओ सर आए थे, लेकिन हम लोग शाम के करीब 7 बजे के लपेट में आए थे, तो हम लोग उसको बोले, उनको कहें, तो हम लोग फिर कहें कि नहीं से इसका जांच किया जाएगा और बढ़िया से फिर काम किया जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी से कबाड़ रहा तो क्या करेंगे? क्या जांच करके चले गए, आश्वासन भी दिए कि बढ़िया काम होगा, लेकिन काम वही रह गया। हाँ। अच्छा, यहाँ जो एक मुंशी जी हैं उनसे हम भी बात करते हैं, क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं, आइए मिलते हैं। और यहाँ के ग्रामीण के कहे जाने के बाद भी आखिर नलवा चेंज काहे नहीं हुआ? क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार। सर आप मुंशी हैं? हाँ मुंशी है। सर गुणवत्ता का इसको जांच किया जाए सर, अभी रोड का ये रवैया है। तक जांच किया जाए, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं कि जांच किया जाए। कारण हुआ क्या कि जैसे कि आगे जो होम पाइप की बात आ रहा है जी, तो होम पाइप आपका एक फार्मा से जब निकलता है तो हो सकता है कच्चा भी आया है, कुछ पक्का भी रहता है जी। जैसे वहाँ से आगे 10 गो 20 गो के जब ऑर्डर दिए तो वहाँ से एक मरतबा आया, कौन कच्चा है कोई पक्का हो तो ध्यान नहीं दिए। वहाँ पर जब चला गया, डला गया, उसके बाद उस पर मतलब कि 40-45 टन गाड़ी लेकर मेरे ही हैवा गुजरा है, ठीक है। हो सकता है उससे कच्चा होगा तो दवा होगा, उसके लिए हम अपसेट कर रहे हैं कि मतलब कि दवा होगा, तो उसके लिए तो फिर हम बनाने के लिए। लेकिन सर यहाँ के कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि पुलवा जो आप बोल रहे हैं वो तो पहले ही से क्षतिग्रस्त है, उसको माना भी कि है कि आपको डालना नहीं है, और आप कहे भी कि बदली कर देंगे, लेकिन फिर डाल दिए। अभी तक हमको जानकारी नहीं था, बाकी जानकारी बोले हैं कि ना बोले हैं जी? जानकारी नहीं था, अभी आपके कहे ना वो जो सहयोगी आए हैं साथ, अभी तुरंत कहे हैं। हाँ, हम तो पूछ ही रहे हैं कि तो जानकारी नहीं था। जानकारी के अगर जानकारी के बाद भी ऐसा सर कार्य होता है तब क्या कहेंगे? वो तो खैर भ्रष्टाचार जो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अब रह गई ये बात, सुनिए ना, ये रह गया ये बात की जो उखड़ गया जी, तो सारा माल ये भी आगे वहाँ नहीं उखड़ा, यहाँ भी नहीं उखड़ गया है। तो जैसे सारा माल तो एक ही मशीन से आया, ये भी एक वही समय बिछा, वो भी वही समय बिछा, समझे। हो सकता है कि जब गाड़ी आया होगा तो गाड़ी से भी। अच्छा, क्या सर एक चीज आप बताइए, क्या लगता है आपको कि यह गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है? गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो लगता है कि हुआ है काम नहीं हुआ है। जैसे कहे का मकसद ऐसा है आपको कहने के अनुसार कि हम काम नहीं किए हैं, काम तो खैर किए ही हैं। बाकी गुणवत्तापूर्ण की बात कर रहे हैं सर, काम किए हैं आप, लेकिन आप झाँक के जो गए हैं गुणवत्तापूर्ण की बात कर रहे हैं। झाँक के जाने की कोई बात नहीं है, और झाँक के हम कहाँ गए, हम ऐसा बात नहीं है कि हम झाँक के गए। माल निकलता है तो जैसे गर्म माल निकलता है तो अगर मान के चलिए 1 घंटा बाद बिछे या 2 घंटा बाद बिछे, वो बिछना ही बिछना है। जब प्लांट से माल निकल जाता है गर्म माल तो लौट के नहीं जाता है या उस सुबह नहीं बिछता है, या 1 घंटा लेट भी हो तो उतना ही माल बिछेगा और शाम भी हो तो वो बिछेगा। जहाँ से आपको जहाँ तक सड़क का निर्माण हुआ सर, कहीं भी आप जांच कर लिया जाए कि वहाँ पर आपका पीछ कबड़ता है या नहीं कबड़ता है? नहीं कबड़ता तो नहीं, गुणवत्तापूर्ण की जहाँ तक कबाड़ गया है, इसके लिए तो हम खुद से आए हैं देखने के लिए, और हम देख के ये बात को ही हम करेंगे ही। अभी तो मेरा रोड काम हुआ ही नहीं है, अभी तो अभी बाकी ही है। अच्छा, अभी बाकी है, अभी काम तो बाकी, लेकिन जो भूमा दरक गया उसके देखिए आपको गाड़ी यही लोड है। अच्छा, हम पाइप हम ला दिए हैं, ठीक है ना, अभी हम तुरंत यहाँ मशीन ला के हम इसको काम कर देंगे। अच्छा, अभी जो स्कूली बच्चों देखे होंगे सर जो जा रहे थे, अगर इस तरह किसी तरह के घटना घट जाए तो उसका जवाबदेही कौन होता?
जैसे घटना घटे की बात है, ऐसा नहीं है कि घटना घट जाएगा। जैसे स्कूली वाहन जब हमारा 40 टन और 45 टन माल लेके गाड़ी जब पार हो गया तो स्कूली बस आगे मान के चलिए 5 टन या 10 टन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अपवाद में वो धंस जाए, मेरे पास ई कबूल अथी चल गया, इन्फॉर्म चल गया, तो हम शाम में इन्फॉर्म गया, हम सवेरे गाड़ी आपके यहाँ हाजिर कर दिए, हम पाइप लाते। ऐसा तो है नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अब सही होना गलत होना तो कोई भविष्य की बात नहीं है कि हम सही करके आए या हम अगले के यहाँ जा रहे हैं हम एक्सीडेंट करके मर गए, ये तो कोई जानता ही नहीं है। सड़क जो आप बनाए सर भविष्य के लिए बनाए हैं ना? तो भविष्य के लिए बनाए हैं, हम समझ रहे हैं भविष्य के लिए बनाए हैं। तो ये कोई तो जरूरी नहीं है कि बना दिया तो अब मानो कि 10 साल या परमानेंट यही सड़क चले। अच्छा, वहाँ पर कुछ महिला थी, वो बोली कि जब हम ठेकेदार और मुंशी साहब को बोले तो कहते हैं कि 7 साल हम देख रेख में करेंगे। हाँ, 7 साल इसके बाद तो ये रोडवा का यही रह जाएगा। तो एक मतलब आप वो भी कहना चाहिए, ठीक है। जैसे कहे का मकसद है, अभी हमारा जो ये काम हुआ है तो ये काम करने के लिए हमको 7 साल का है, मतलब कि देख रेख करना, हाँ, मेंटेनेंस का काम है। 7 साल कुछ भी होगा तो हम करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हम बना के चल गए और मेरा पुल आज धंस गया तो हम नहीं करेंगे। बाकी उसमें जो मतलब कि रिपेयरिंग भी हुआ था, हमारा पता चला कि रिपेयरिंग हुआ था और रिपेयरिंग हुआ उसी दिन रात को, मतलब उसको क्या किया नहीं किया वो मतलब वीडियो बनाए। अगर ऐसा रहता तो हम उसी टाइम कर देते। रिपेयरिंग जैसे छत अगर टूटता है या दीवार टूटता है तो चाहे उसको तोड़ के नहीं कर, उसको रिपेयरिंग किया जाता है। रिपेयरिंग किया कि ठीक है, टीक गया नहीं टीका तो फिर हम उसको करवे करेंगे। और 7 साल में तो हम करवे करेंगे, ऐसा तो है। इस रोडवा में और कुछ काम बाकी है सर से बताइए आप। ये होम पाइप होगा, अब जब ये कवर रहा है तो इसको हम जांच कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको हम। आप इंजीनियर साहब हैं कि जांच कर रहे हैं? आप इंजीनियर साहब? इंजीनियर नहीं है, मुंशी है, तो हम देखेंगे तो कम से कम इंजीनियर साहब कैसे आपको इंजीनियर साहब कैसे जांच किए? अब इंजीनियर साहब अब अपना दिमाग से अपना कैसे जांच किए, मैंने ऐसा जांच किया कि रोडवा कहीं भी कबार दीजिए। जब फलांग पड़ेगा तो कोरी तो कबरेगा। जैसे मान लीजिए कि एक अभी एक रोड नहीं ना बना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि रोड इंजीनियर साहब जांच नहीं करेंगे, मुंशी साहब जांच करेंगे। और जब जो होम पाइप या भोमा जो कहा जाता है उसके लिए ट्रैक पर मंगवा दिए हैं, लेकिन रोडवा का जांच हम मुंशी साहब करके इसका कार्य करेंगे। इंजीनियर साहब आए होंगे लेकिन माल पानी लेकर वो घसक गए होंगे। अब बताइए, इंजीनियर साहब जो पढ़ लिख कर इसका बढ़िया तरह गुणवत्ता का जांच नहीं कर पाया, मुंशी साहब जांच करके इसका गुणवत्ता का जांच करेंगे। किस तरह से लापरवाही का भेंट चढ़ा इस सड़क, यहाँ के कुछ ग्रामीण भी जानते हैं। कह रहे थे कि भोमा देते समय हम बोले इनको कि देखिए ये भोमा क्षतिग्रस्त है, तो कहते हैं कि ठीक है इसको चेंज कर देंगे, लेकिन जब ये सब खा पी के सो जाएंगे तो यही भोमा के देख ऊपर से पिचिंग कर देंगे। और जब खबर प्रकाशित किया गया था ट्रक वो सामने आ गया। अभी एक मैजिक जा रहा था, उसमें बच्चे लोड थे, अगर भूमा बैठ जाए तो इसका बाल बच्चा जिसका अगर उसके साथ घटना घटता है तो उसका जवाबदेही कौन होगा? ये ठेकेदार साहब या मुंशी साहब, इसका इंजीनियर? आखिर तो किसी का परिजन का ही परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। इसलिए आप सड़क का निर्माण जो करे हैं, इन लोगों को सुगम मैंने रास्ता के लिए किए हैं कि जो आसानी से सामना करना पड़े, आवागमन करने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इन्हें किसी को मौत का दावा दे दे। दिन में ना कै बजे रात में 8-9 बजे रात में ढला ली है। यहाँ से लेकर वहाँ तक? हाँ, वहाँ से लेके एकदम पूरे 9 बजे रात। तो कल है ना कि रतिया में कहा ढाले था? बोलिए ना हम हाली एगो देखो गोबर ठोके तो से बोले कि जैसे रोड बना है तब 5 साल रहती, 5 साल के बाद फिर बांध तो 5 साल टिक जाता है। 5 साल टिक तो कि कोई एकदम भर भर हो, हम नहीं तो दूर अभी से फुट ओटकन देवे लगा तो ओटकन देवे ना कर का। और नलवा फूटल, अगर गाड़िया चलते तो लाइन नलवो बैठ जाते। हम जाहिने बैठे थे ताहिने सब बोला थी मर्दाना कि नाल फूटल है, ई को तकई कि फूटे तो हूं ना 5 साल कैसे रहता ही ना, 5 साल के बाद फिर बांधतो। दही चूड़ा तिलकुट महाभोज श्रद्धा सेवा और संस्कृति का संगम। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं GTN न्यूज। गुरुआ प्रखंड के प्रसिद्ध धर्मस्थल बाबा बैजूधाम में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा तिलकुट महाभोज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में आपसी भाईचारा और संस्कृति एकता का दृश्य देखने को मिला। महाभोज के दौरान गुरुआ विधानसभा के पूर्व विधायक विनय कुमार यादव अपनी पत्नी प्रखंड प्रमुख नीलम कुमार यादवेंदु एवं उप प्रमुख नागेंद्र पासवान के साथ खुद अपने हाथों से श्रद्धालुओं को दही चूड़ा परोसते नजर आए। जनप्रतिनिधियों की इस सादगी और सेवा भाव की लोगों ने सराहना की। वही उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि अक्सर देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद कई जनप्रतिनिधि क्षेत्र से दूरी बना लेते हैं, लेकिन गुरुआ विधानसभा के पूर्व विधायक विनय कुमार यादव इसका अपवाद है, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता के बीच बने हुए हैं। गुरुआ विधानसभा के पूर्व विधायक विनय कुमार यादव चुनाव हारने के बावजूद लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि हर समय जनता के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं। कार्यक्रम में मखदुमपुर के पूर्व विधायक सतीश दास, टेकारी विधानसभा के विधायक अजय दांगी, गुरुआ पंचायत के मुखिया पति सुरेंद्र कुमार यादव,
पंचायत समिति सदस्य अजय पासवान, अजय दास, राजद नेता अमन पाल, राजद नेता कमलेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खां, कांग्रेस नेता गिरिंदर कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दही चूड़ा तिलकुट भोज का आनंद लिया। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजित बिरहा मुकाबले में मगध सम्राट अखिलेश लाल यादव एवं गायिका खुशी यादव की प्रस्तुति को श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। खबर ऐसे ही देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। आज हम लोग का गुरुआ विधानसभा के बाबा बैजू धाम की नगरी में गत वर्ष पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे कराए थे अपने गुरुआ विधानसभा के तमाम अपने कार्यकर्ताओं को। यहाँ पे हम आपसी भाईचारे और संदेश का जो आप देखते हैं मकर संक्रांति हम लोगों का चूल्हा दही भोज यहाँ पे आयोजन होते आया है हमेशा। पिछले वर्ष में मैं अपने विधायक थे, मेरी मैडम यहाँ प्रमुख है, तो पिछले बार भी बैजू धाम में हम लोगों ने आयोजन किए थे। इस वर्ष भी हम लोगों ने आयोजन किया है ताकि हम लोगों का जो भाईचारा है आपसी लोगों को सबको मिलने जुलने का यहाँ पे, और मकर संक्रांति में ढेर सारी सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई देते हैं। और ये जानते हैं कि आज से दिन जो है खरमास ख़त्म होती है, शुभ दिन होता है। मकर संक्रांति के बाद सभी लगन जो है चालू हो जाते हैं। लोगों का अपना शुभ जो भी गृह प्रवेश और शादी और तमाम कार्यों आज के दिन से शुरू होता है। और यहाँ पे किसानों का भी ये संदेश है कि नई फसल का जो होती है उसका हम लोग चूल्हा खाते हैं। और अपना जो है चूल्हा दही का जो आप लोग सब कुछ समझते हैं, सारे लोग जानते हैं कि उसका जो हम लोगों का मकर संक्रांति का एक अलग महत्व है। हमारे बिहार में, हमारे देश में जो मकर संक्रांति सब लोग मनाते हैं इसलिए कि हम लोग एक जगह बैठ के इकट्ठे होकर अपने भाईचारे के साथ खाएंगे, एक दूसरे से प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इस देश में आप जानते हैं कि भारत हमारा सोने का चिड़िया है, यहाँ सभी देश, सभी धर्मों, सभी लोग को इकट्ठा होकर सब लोग उसी तरह मकर संक्रांति में सब जमा होकर तमाम लोग यहाँ पे आज दही चूड़ा खाएंगे और लोग एक दूसरे से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं का यहाँ पे मिलन समारोह भी हो गया और लोगों को हम लोग वापसी जो अपना संदेश है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। यह देश हमारा है, हम लोग सब लोग आपस में रहेंगे। तो आज मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम लोग यहाँ पे दही चूड़ा खाने यहाँ पे जमा हुए हैं। तमाम अपने जिला विधानसभा वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं कि सब लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं। इसमें सबको क्या अनुमानित रहता है सर, कितना लोग यहाँ पर भीड़ हो पाती है? यहाँ पे पिछले बार भी आयोजन हुआ था, लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में जो भी लोग आएंगे। यहाँ 11 बजे से 4 बजे तक चलते रहेगा, ये आयोजन चलते रहता है। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे अपना कार्यक्रम को अपना दही चूड़ा खाएँगे। 4 बजे तक यहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी आनंद उठाएँगे और लोग जाएंगे।